Hello students, good evening. How are you all? I hope that you all are very fine, very well, and I hope you are studying your subject, your syllabus very well. तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? We have studied chapter 1 of English grammar, which name is alphabet. You have read about the alphabet. तो क्या आपको समझ आ गया है? क्या आप समझ गए हैं व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या होता है? कौन कौन से लेटर्स होते हैं? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो अल्फ़ाबेट तो वैसे भी आपको आता ही है, ए टू जेड आप नर्सरी से पढ़ रहे हैं, LKG, UKG और फर्स्ट, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसका जो एक्सरसाइज वर्क था उसे कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो दिस इज़ आवर चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच नेम इज़ नेमिंग वर्ड्स। डू यू नो व्हाट इज़ नेमिंग वर्ड्स? देखिए, नेमिंग वर्ड्स किससे बना है? नेमिंग वर्ड्स नेम से, यानी वो वर्ड्स, वो शब्द जो इसका नेम होते हैं। लुक एट द पिक्चर, नेम थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पिक्चर दिख रही है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस पिक्चर्स? क्या आप मुझे उन पिक्चर्स की नेम बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पिक्चर्स हैं? यस, यू नो व्हाट आर दीज? एज दिस इज़ अ ट्री, एज here is a girl, here is a boy, here is a boy on the bicycle, here is a cow, here is a house, hands and a puppy and many more things here. So I hope you all know the names of these things. तो आपको अगर इन सब चीज़ों के नेम्स पता हैं, आप इनके नेम बता सकते हैं, तो समझिए ये क्या है, यही नेमिंग वर्ड्स हैं। एंड द अदर नेम ऑफ नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। नेमिंग वर्ड का जो दूसरा नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स अराउंड अस हैव अ नेम। हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, जानवर होते हैं, चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुछ भी होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई नेम होता है। जगहें होती हैं, उन सब के क्या होते हैं? नेम्स होते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ नाउन और व्हाट इज़ नेमिंग वर्ड? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। कि आपको पता चल गया होगा नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं या नाउन क्या होते हैं। हर चीज़ का जो भी हमारे आसपास होती है, जो हमें दिखाई दे रही होती है, उन सब के क्या होते हैं? नेम्स होते हैं, और इन नेम्स को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में है, ट्री है, ट्री नेम है ना, तो ये भी नाउन है। गर्ल है, बॉय है, उसके हाथ में नेट है, उसके पास एक छोटा सा पपी है, यहाँ पर एक काऊ खड़ी है, एक हॉर्स है, एक बटरफ्लाई है, एक जो है छोटा सा ये रैबिट है। इन सब के यहाँ पर नेम्स हैं, और इन नेम्स को ही हम नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन कहते हैं। लेट अस सी दिस नेम्स ऑफ थिंग्स। चीज़ों के क्या क्या नेम होते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सारी पिक्चर्स हैं, ये सब क्या हैं? चीज़ें हैं, इन्हें हम थिंग्स कहते हैं। यहाँ पर आपको थिंग्स दी हुई हैं जिनके आपको नेम्स यहाँ पर राइट करने हैं, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी पिक्चर का क्या नेम है। फर्स्ट है कॉम्ब, बोतल, बनाना, बुक, पेंसिल, चेयर, एप्पल, शू एंड बैग। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और आप इनको बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो ये आप ख़ुद से करेंगे। आप यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है अपनी बुक में, ऊपर से देखकर इनके नेम फिल कर लेंगे ना आप खुद से ही। आपको सब चीज़ों की पहचान है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नेम आप नहीं जानते हो। पहले आप पिक्चर्स को देखेंगे वो क्या हैं, उनके नेम्स ऊपर दिए हुए हैं, फिर फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, उसका नेम ऊपर लिस्ट में आप ढूंढेंगे और उसे दिए हुए स्पेस में लिख देंगे। तो ये तो थे नेम्स ऑफ थिंग्स। दीज आर ऑल्सो नाउन, ये भी नाउन है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं,
जिनके नेम्स आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, फर्स्ट मंकी है, सेकंड जिराफ है, थर्ड पैरट है, फोर्थ एलिफेंट है, फिफ्थ टोर्टोइज है, सिक्स टाइगर है, सेवेंथ ज़ेब्रा है और एट्थ गोट है। तो जानते हैं ना आप इनके नेम। इनके नेम भी आपको कहीं से ढूंढ कर नहीं लाने हैं, यहीं पर हैं। यू हैव टू मैच देम, यू हैव टू मैच द पिक्चर विद देयर नेम। मंकी है फर्स्ट नंबर पर, आप देखेंगे मंकी कहाँ लिखा हुआ है। मंकी की स्पेलिंग है MONKEY, मंकी। आप यहाँ पर मंकी को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ओके, ये रहा मंकी। फिर नंबर 2 पर क्या है, जिराफ है। जिराफ का नेम आप पढ़ेंगे GIRAFFE, जिराफ। यहाँ पर आप जिराफ को मैच कर देंगे। नेक्स्ट पैरट है। पैरट का नाम तो यहाँ पर है बहुत पास में इसके, तो यहाँ पर पैरट को मैच कर देंगे। एलिफेंट, ELEPHEANT, एलिफेंट। यहाँ पर एलिफेंट को मैच कर देंगे। 5 टोर्टोइज, कहाँ पर टोर्टोइज, यहाँ पर टोर्टोइज है, इसे मैच कर देंगे। टाइगर, कहाँ है टाइगर, ये रहा टाइगर, आप देख सकते हैं। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा इज़ हेयर, ZEBRA। और जो है क्या बचा है अब लास्ट, गोट, GOAT, गोट। तो ऐसे आप इनको अपनी बुक में मैच करेंगे, आपकी बुक में ये पेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज़ नेम ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ पीपल। लोगों के क्या क्या नाम होते हैं। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम पीपल। यहाँ पर भी लोगों की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर आप उनके नेम्स पता लगा सकते हैं कि कौन टीचर है, कौन डॉक्टर है, कौन ड्राइवर है, कौन क्या करता है ना, कौन डांसर है। यहाँ पर भी आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिक्चर देखकर ऊपर लिस्ट में दिए हुए नेम्स आपको यहाँ पर दिए हुए स्पेस में लिखने हैं। तो आप ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पर क्या है, कौन है बोर्ड पर, कौन पढ़ाता है, आप जानते हैं ना बोर्ड पर कौन पढ़ाता है। बोर्ड पर पढ़ाता है टीचर, ये रहा टीचर। तो यहाँ पर आप टीचर लिखेंगे। नंबर 2 आपको क्या नज़र आ रहा है, इसे देखकर आप क्या समझेंगे, ये कौन है, बताइए कौन है ये है डॉक्टर, जो हमें मेडिसिन देता है, इसलिए हम यहाँ पर डॉक्टर लिखेंगे। नंबर 3 तस्वीरें कौन बनाता है, पिक्चर्स कौन बनाता है, यू नो हु ड्रॉ द पिक्चर्स, यस दिस इज पेंटर। तो पेंटर आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। नंबर 3 ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर कौन चलाता है, किसके काम में आता है, क्या काम करते हैं ट्रैक्टर से, जानते हैं आप। ट्रैक्टर से हम फार्मिंग का काम करते हैं, इसलिए ट्रैक्टर फार्मर चलाते हैं। ओके, 5 गाड़ी बनी हुई है, यू कैन सी हेयर गाड़ी, यहाँ पर एक गाड़ी है एंड अ मैन। तो जो गाड़ी है उसे चलाने वाले को क्या कहते हैं हम, ड्राइवर। यहाँ पर ड्राइवर लिख देंगे। नंबर 3 डांस। डांस कौन करता है, ये आप बहुत आसानी से जानते हैं, डांसर जो होता है वो डांस करता है, यहाँ पर हम डांसर लिख देंगे। नंबर 3 क्लोथ्स कौन स्टिच करता है, हमारे टेलर, सॉरी नंबर 7। उसके बाद यहाँ पर आप माइक देख रहे हैं, हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो ये काम कौन करता है गाने का, सिंगर। और लास्ट आपका है एक्टर, एक्टिंग कर रहा है, कैमरा है ना, कैमरा के सामने एक्टिंग कौन करता है, सिंगर। तो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ पीपल, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस किस के कौन कौन से नेम हैं। फिर आप यहाँ पर दिए हुए स्पेस में उनके नेम राइट करेंगे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम। ये भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, जगह को देखकर आपको समझना है कौन सी जगह क्या है, फिर आपको उनके नेम लिखने हैं और आप बहुत आसानी से आराम से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी जगह क्या है। हर चीज़ की एक पहचान है ना, दिख रहा है ना आपको। फर्स्ट नंबर पर है आपका पार्क, यहाँ पर पार्क जहाँ पर भी है आप उसे सर्च करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 2 यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन हैं, एरोप्लेन कहाँ पर होते हैं, एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर नंबर 2
यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है, उसका तो नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ऊपर से पोस्ट ऑफिस सर्च करके आप यहाँ लिख देंगे। नंबर 3, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, एक हिरन है, तो जनरली तो हिरन कहीं इधर उधर नहीं मिलता, तो कहाँ पर होता है हिरन? डियर अगर आपको कहीं दिखेगा किसी घर में, किसी के मोहल्ले में तो नहीं दिखेगा ना, कहाँ पर होता है? फॉरेस्ट में। तो ऊपर से आप फॉरेस्ट सर्च करेंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे। नंबर 4 है जहाँ पर एरोप्लेन है, कहाँ होते हैं? एयरपोर्ट। फिर नंबर 5 है, आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का जो साइन दिखाई दे रहा है, ये है ना, रेड क्रॉस प्लस का साइन होता है ये, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है। लास्ट आपका बचा है बस स्टॉप, जहाँ पर स्टूडेंट्स बस में जाने के लिए क्यू में खड़े हैं। तो ये थे जगह, ये सब क्या है? जगहें हैं। इन सब जगहों के नाम आपको अच्छे से मालूम है और ऊपर यहाँ पर नाम आपको दिए भी हैं लिस्ट में। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ करना है, ऊपर से उसका नेम सर्च करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। तो बेटा आप अपनी बुक में ये सारे नेम्स लिखेंगे। तो यहाँ तक आपका ये हो चुका, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड नेम्स ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट आता है यू हैव नाउ लर्नड दैट यूज़ ऑफ वर्ड्स फॉर नेमिंग। आपको वर्ड को यूज़ करने के लिए लर्न करना है। सम वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, कुछ नाम चीज़ों के होते हैं। सम वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, कुछ नाम पक्षियों और पशुओं के होते हैं। सम वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, कुछ नाम लोगों के होते हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा है, थिंग्स के नेम भी देखे हैं, पीपल के भी देखे हैं और प्लेसेस के भी देखे हैं। वैसे ही सम वर्ड्स आर द नेम ऑफ प्लेसेस, कुछ नाम प्लेसेस के होते हैं, जगहों के होते हैं। दीज वर्ड्स आर ऑल नेमिंग वर्ड्स, तो ये सब क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स और नाउन होते हैं। नेक्स्ट है राइट दीज नेम्स इन द करेक्ट कॉलम्स। आपको यहाँ पर एक टेबल दी है ना, टेबल जिसमें लिखा है पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स। तो अब आपको पता चल गया है कि चीज़ें क्या होती हैं, एनिमल्स कौन से हैं, प्लेसेस क्या हैं और पीपल कौन से हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर से आप देखकर पीपल वाले बॉक्स में पीपल के नेम लिखेंगे, जैसे नर्स, फादर, बेबी, ये आप कहाँ लिखेंगे? पीपल में। नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस में आप क्या क्या लिखेंगे बताइए ज़रा, आपको अगर पता चला है प्लेसेस में क्या क्या आएगा। प्लेसेस में आएगा सिटी, हिल्स, गार्डन, ओके। उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स तो आप जानते ही हैं, एनिमल्स ज़ेब्रा, डंकी, कैट, यहाँ पर आप एनिमल्स में लिख देंगे। लास्ट आपका बचा है थिंग्स। थिंग्स में आएगा आपका क्या आएगा बताइए? थिंग्स में आएगा इरेज़र, बॉक्स और ट्रेन। तो इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। पीपल में पीपल के नेम, प्लेसेस में जगहों के नेम, एनिमल्स में एनिमल्स के नेम और थिंग्स में थिंग्स के नेम। और मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या? सर्किल द नेमिंग वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स है, एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके। उसमें से जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। कौन कौन सा वर्ड क्या है? गर्ल है आपका, ओके। ईट नहीं है, स्लो नहीं है, वेरी नहीं है, पेपर है। हैप्पी नहीं है, गार्डन है। अम्ब्रेला है, थिंग्स है अम्ब्रेला। टॉल नहीं है, टेबल है। कैट है, जंप नहीं है, शर्ट है। ओल्ड नहीं है, फेयर हो सकता है। टीवी है, क्रो है, डेस्क है, स्कर्ट है, रोज़ है और डॉग है। ये सब आपके नेमिंग वर्ड हैं। अपनी बुक में आपको इनको क्या करना है? सर्कल करना है। नेक्स्ट है सर्किल द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिन्हें आपको पढ़कर समझकर सर्किल करना है। कौन सा है नेमिंग वर्ड? द लॉयन, जंगल। द लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल। वी लाइव इन अ सिटी, सिटी भी है। द विलेज इज़ नियर द रिवर, विलेज एंड रिवर। द चिल्ड्रन, कैट एंड मिल्क। राजू, स्कूल। ये सब आपके नेमिंग वर्ड हैं, इन्हें भी आप अपनी बुक में टिक करेंगे।
नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको वही करना है जो पीछे किया है। पिक्चर्स को देखकर उनके नेम फिल करने हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स इन अ, कहाँ पर होते हैं एनिमल्स? वी स्टडी इन अ, स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? यू विल डू इट योर सेल्फ। लाइव इन अ रिवर्स, रिवर्स में कौन रहता है? वी प्ले इन अ, हम कहाँ पर खेलते हैं? तो ये भी आपको खुद से करना है, आप इसे समझकर खुद करेंगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑल पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स अराउंड अस हैव अ नेम। हमारे आसपास लोग, जितने भी लोग, चीज़ें, जानवर या जगहें होती हैं, उन सब के नेम होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ थिंग्स हैं, इनको आपको देखकर रिकॉग्नाइज करके लिस्ट में से इनके नाम लिखने हैं जहाँ जहाँ पर स्पेस है। नेम्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स हैं और उनके नेम्स हैं जिनको आपको मैच करना है। नेम ऑफ पीपल्स, हेयर आर नेम ऑफ पीपल्स, यू कैन सी हेयर पीपल्स, you can recognize them and write their names in the given space. And these are places. First you have to recognize the pictures and then search the name from the list. After that you have to write their name in the provided space. These are also nouns. You have to work here. You have to write these names in the table. In the column of people you have to write the name of people. In the column of places you have to write the name of places. Animals, names of animals, and the things you have to write the name of things. After that, this is also circle the naming words in the box and circle the naming words in the sentences. Look at the picture and fill in the blanks with naming words. यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उनके नेम्स आपको खुद से फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट, डू इट वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट you are able to understand your next chapter. जैसे आपने पीछे वाला चैप्टर भी समझा है, इसे भी समझिए। उसके बाद आपको आगे वाला चैप्टर क्या है वो हम बताएंगे और आप उसको भी समझने की कोशिश करें और अपना वर्क बहुत ध्यान से करें। ये सब वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली बुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।